अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो का आगाज़ हम करते हैं प्याज को सेव करने के हवाले से, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे रमज़ान आ रहा है तो ये जो है ना, ये तो पहले भी बहुत महंगा है और रमज़ान में तो ये और ही महंगा हो जाता है। तो इसलिए मैंने अभी से मंगवा के रमज़ान के लिए तकरीबन कोई 10 किलो जो है वो मंगवा लिए हैं। तो अब उसको सेव करना है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने इसके सिरों को ऊपर से उतार लेना है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपने उतारना है। और उसके बाद आपने जितने भी इसके मोटे मोटे छिलके हैं वो जो के हाथ से मसलने से उतर जाए तो वो सारे आपने उतार लेने हैं। इससे ये होगा कि हमारा प्याज जल्दी ख़राब नहीं होगा और छिलके जो हमने उतारे होंगे तो इस तरह से प्याज जहाँ पे भी रखेंगे तो वो एरिया हमारा साफ़ सुथरा लगेगा। उसके बाद आपने सब्ज़ मिर्चों को सेव कर लेना है। उसके लिए आपने इसके जो सिरे हैं उनको उतार लेना है और हल्का सा अपने हाथों को आप सरसों का तेल लगा के वो मिर्चों पे लगा लेना है। तो उसके बाद इस तरह के जो आपके पास डब्बे आते हैं ये आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने, ये हमारे बहुत काम आ जाते हैं। इनके जो कवर है ना, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो इस तरह के डिब्बों को संभाल के रखती हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि कहीं बाहर खाना वगैरह भिजवाना पड़ जाता है। तो मैं इस तरह के डिब्बों में डाल के वो भिजवा देती हूँ। इसमें आपने ये जितनी भी आपकी मिर्चें हैं आपने इनको डाल देना है साफ़ करके। तो ये जो जब भी हम इसको फ्रिज में रखें या वैसे भी रखेंगे तो जब हमारी ये धुली हुई साफ़ सुथरी होंगी तो हम ऐसे ही उठा के खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो मेरी टिप है वो धनिए को स्टोर करने के हवाले से है कि क्या होता है कि हम लोग मंडी से जब धनिया मंगवाते हैं लेकिन वो ज़्यादा देर ऐसे खुला रखने की वजह से मुरझा जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है उसको कि इस तरह से अखबार के अंदर रोल करके आपने रख देना है। और इस तरह से अगर आपके पास कोई रबर बैंड हो तो आप वो इसके ऊपर चढ़ा दें या आप बिल्कुल इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो नमी होगी वो सारी अखबार के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगी, तो हमारा धनिया देर तक चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है अभी सर्दी का एंड हो गया हुआ है और सीज़न जो है वो चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने अपने जितने भी ज़्यादा गर्म कपड़े थे उनको वॉश किया, इनको मैंने सबको समेट के रख दिया है। क्योंकि नेक्स्ट रमज़ान में ये होगा कि मेरे लिए ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि कपड़ों को भी समेटना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया कि साथ साथ जितने भी छोटे मोटे काम हैं कपड़ों को समेटने के हवाले से, सब्ज़ी स्टोर करने के हवाले से, ये सारे जो हैं वो साथ साथ कर लिए जाएं। तो नेक्स्ट ये है कि जैसा कि हम सर्दियों के कपड़े तो सारे रख ही रहे हैं, तो ये अपर जो है इसको फोल्ड करने का एक नया तरीका जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आपने इस तरह से इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। आपने इसकी 3 लेयर्स बना लेनी है। इस तरह से बाजुओं को इस तरह से आपने फोल्ड कर देना है। दोनों बाजुओं को आपने इस पर फोल्ड करने के बाद इसको एक और इस तरह से फोल्डिंग लगानी है। आपने बैक साइड को इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है रैप, और इससे ये होगा कि हमारा जो अपर है वो पूरा इसके अंदर कवर हो जाएगा और ये जगह भी बहुत कम गिरेगा। और अगर आप इसको कहीं भी कैरी करना चाहें तो इजीली कैरी कर सकते हैं। और बाकी ये है कि ये इसकी तय जो है वो इतनी जल्दी से खुलेगी भी नहीं और जगह भी ज़्यादा नहीं लेगी। और इस तरह से हम अपने सारे छोटे बच्चों के बड़े के सारे अपर्स को इस तरह से हम फोल्ड करके रख सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को मेरी ये टिप्स अच्छी लग रही होंगी। नेक्स्ट ये एक जो है ना वो मेरा पार्सल आया था, मैंने कहा वो भी आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग शेयर कर ली जाए। तो पार्सल में एक्चुअली मैंने क्या मंगवाया है चले हम आप लोगों को ये दिखाते हैं। तो इसमें जो है ना वो मैंने आउट सीज़न में कुछ सेल्स लगती हैं, मेरा शुरू से ही यही काम है, आउट सीज़न सेल्स में मैंने शॉपिंग कर लेनी होती है अपनी, सर्दियों की हो गई, गर्मियों की हो गई। एक्चुअली ये होता है कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं वहाँ पे हमने कपड़ा जूता वगैरह तो सारा कुछ कैरी करना होता है, लेकिन हमारे पास इतना एक्सपेंस नहीं होता कि हम साथ साथ इनको ले सके। तो ये जो है ना ये मैंने ऑफ पे 500 और 500 यानी 1000 की 2 शर्ट्स अपनी मंगवा ली थी। उसके बाद ये बच्चों की शर्ट्स थी 250 की, ये मंगवाई, यानी ये मेरी तकरीबन 3 शर्ट बच्चों की और 2 शर्ट मेरी मुझे मिल गई थी तकरीबन 1800 से 2000 यानी डीसी डाल के। तो मैं तो यही करती हूँ कि जब भी कहीं पे सेल लगती हूँ इस चीज़ से अपडेट रखती हूँ, सेल लगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगे। तो मेरा भी यही ख्याल है कि मैंने भी सीज़न में 1-2 सूट ही लेना था, लेकिन ऑफ में सीज़न आउट के बाद मैंने लेके रख देना होता है। तो ये यहाँ पे एक करंडी की थी और एक खद्दर की शर्ट थी और इनका डिज़ाइन जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था।
और यहाँ पे जितने भी मेरे आउट सीज़न के कपड़े थे वो सारे जो थे ना वो मैंने इस तरह के जो शॉपिंग बैग होते हैं वो मैंने संभाल के रखे होते हैं। तो जब भी आपके पास अगर कपड़े आते हैं या आप कोई भी कपड़ा स्टिच करवाने के लिए देते हैं तो आप क्या किया करें कि आप जो शॉपिंग बैग होते हैं उनको आप संभाल के रख लिया करें, क्योंकि हमारे बहुत से फैंसी कपड़े होते हैं या इस तरह के कपड़े होते हैं कि जिनका कोई हमारे पास शॉपिंग बैग वगैरह नहीं होता, तो हम उनको ना उन शॉपिंग बैग में संभाल के रख सकते हैं। तो ये एक शर्ट थी, ये जो है ये भी खद्दर की लाइमलाइट से मैंने मंगवाई थी, ये भी मुझे डिस्काउंट में मिल गई थी। तो ये सारे जो मेरे सर्दियों वाले 3 सूट हो गए थे ये मैंने जो है वो उस एक शॉपिंग बैग में डाल लिए थे। ये तीनों जो है ना वो मैंने एक जगह पे रख दिए। और उसके बाद जो फैंसी है वो भी मैंने जैसा कि आपको बताया कि सेल से ही ऑर्डर किया था, तो वो और ये सही प्योर का कपड़ा है और बहुत ही प्यारा ये भी है। ये सेलिटेक्स से मैंने मंगवाया था। तो ये जो है ना ये अगर कोई भी फंक्शन हो जाता है, बंदे के पास इमरजेंसी में कोई कपड़ा नहीं होता या लेने की गुंजाइश नहीं होती, हमारे पास पैसे नहीं होते, तो क्या हो गया हमारे पास जो है ना वो कोई ना कोई एक्सपायर्ड जो है या कोई ना इस तरह का बड़ा हो के हम अपने घर से निकाल के उसको सिलाई करवा के तो उस फंक्शन पे अटेंड कर सके। तो ये इसका कपड़ा चेक करें, स्टफ चेक करें, प्योर में है और बहुत अच्छा है। तो ऐसा ही होता है कि बच्चों के खर्चे में से ही हमने कोई 100-200 या 500 हज़ार बचा लिया, तो उनके जो है ना वो कोई ना कोई कभी शर्ट ऑर्डर कर ली, कभी पैंट कर ली, कभी शलवार कर ली, दुपट्टा कर लिया, इस तरह से। तो ये बहुत प्यारा सूट था। ये इसकी शर्ट थी और साथ इसके जो है वो शमीज भी मिली थी और मुझे इसके साथ शलवार, यानी ये जो मुझे दोनों चीज़ें हैं ना ये मेरी बन गई थी। 3 थी लेकिन यानी शलवार, शमीज और शर्ट जो है ना ये मेरी 2100 में तीनों चीज़ें आ गई थी। तो यानी मुझे सेपरेट इसके लिए 500 की शमीज जो थी ना वो नहीं खरीदनी पड़ी। ये इसका डिज़ाइन चेक करें, ये भी बहुत अच्छा डिज़ाइन है। तो क्या है कि ये जो है ना इसके साथ जो बैग था ना इसका ये कहीं गुम हो गया था, तो फिर मैंने इस तरह के जो ये शॉपिंग बैग थे ये चाचू को अब्बू के कपड़े थे तो वो स्टिच करवाने के लिए दे दिए थे। तो मैंने क्या किया कि इसमें डाल के इसको रख लिया कि जब कोई फंक्शन हुआ तो उस पर इनको सिलाई करवा लूँगी। उसके बाद ये भी ऐसे ही जो था ना ये पार्सल ही आए थे, तो उसमें से जो ये कपड़े निकले जो यूज़ में हो गए तो उसका बैग था, तो उसको भी ये मैंने क्या किया कि ये मेरे पास एक फैंसी शर्ट थी, ये मैंने 1000 में ली थी, तो ये भी मेरे पास पड़ी थी। इसी तरह से जैसे कोई मतलब कोई किसी की एंगेजमेंट वगैरह आ जाती है या कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ जाता है कि जहाँ पे फंक्शन हो या फैंसी भी चल जाए और सिंपल भी हो, तो इसलिए मैंने ये एक शर्ट ले ली। तो इस तरह से मैंने जितने भी मेरे यानी सर्दियों वाले फैंसी कपड़े थे और जो गर्मियों वाले थे, ये गर्मियों में लास्ट सीज़न जो मैंने ऑर्डर की थी ये मेरे पास अभी बिल्कुल जो ना ये शर्ट मैंने अभी निकाली हुई है कि इसको मैंने अब इस मतलब सीज़न में ईद पे हो सकता है स्टिच करवा लूँ। और ये जो है ये मैंने लास्ट सीज़न पे ऑर्डर की थी और 2-3 सूट और हैं वो भी नीचे पड़े हुए हैं सुकूँ। तो इस तरह से बस कहने का मतलब है कि आप जो है ना वो अपने कम आपको मिलती है, आप उसमें से ही पैसे बचा के तो अपने लिए जो है ना वो इस तरह से 1-2 सूट जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि हमने खुद ही पैसे बचाने होते हैं। जो रेगुलर जो मंथली इनकम आपको मिलती है, कभी हम अगर ये सोचे कि हमारे पास 10-15 हज़ार इकट्ठा आ जाए कि हम सिर्फ उसके कपड़े ले लें, तो इस तरह से बड़ा मुश्किल होता है। तो यही होता है कि कभी 500, कभी 1000, कभी 2000 इस तरह से सेम बचा के तो हमने जो है ना कभी एक चीज़ ले ली, 2 ले ली, तो 2 पीस ले लिया, घर पहनने के लिए, आने जाने के लिए 3 पीस के अगर पैसे बचे हैं तो वो ले लिया। तो इस तरह से मैं अपने हस्बैंड के भी इसी तरह से आउट सीज़न में कपड़े मंगवा के रख देती हूँ। ये 1-2 उनके सूट है। तो अच्छा ये अपना मैं पार्सल अभी खोल ही रही थी, तो उसके बाद जो मेरी नंद है वो आ गई, तो कहने लगी कि अपनी अगर इतनी सस्ती शर्टें मंगवाई हैं तो मुझे भी मंगवा के दो। तो ये मैंने उनका पार्सल मंगवाया था तो उसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो उन्होंने भी क्या किया कि सेम मेरी तरह की शर्टें मंगवाई हैं 2 और अपनी बेटियों की भी सेम शर्ट्स जो है ना वो मंगवा ली कि जब इस तरह से रायत में मिलती हैं तब अकेली चीज़ें ले लेती हूँ, तब हमें नहीं बताती। तो फिर यहाँ पे मैंने ये जो है ना उनकी शर्ट्स जो हैं वो मंगवाई हुई हैं, वो आपको दिखाने लगी हूँ। ये भी आउट सीज़न की है। आई होप सो आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।